आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट के इन्वायरमेंट को सेव करना बहुत ज़रूरी है भाइयों और बहनों, देवियों और सज्जनों। तो व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट दैट के पॉल्यूशन एंड सस्टेनेबल इकोसिस्टम में we have to build such a large and green ecosystem as a green corridor that will connect as people's mind, generations and each and every individuals। तो भैया सीजन बहुत बढ़िया चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में जो है ना आम का फेस्टिवल मनाया जा रहा है। मैं ये बात मेरे को चीख चीख करके बोलना पड़ रहा है, समझ रहे हो? मतलब वाई आई एम टेलिंग दीज वर्ड्स, क्योंकि द थिंग इज दैट के देखो आज 140-42 करोड़ देश की आबादी है, ठीक है। हर साल जो है ना दोगुने के आबादी में जितना पिछले साल जो है ना ऑटो और कार मैन्युफैक्चरर कंपनी जो है ना हर साल जो है ना दोगुना प्रोडक्ट निकाल देती है। जैसे मान लो अगर हीरो और होंडा एक अलग अलग ब्रांड है, इस साल हीरो ने अगर 1 लाख मोटर बाइक निकाला ना तो अगले साल वो 2.5 लाख निकाल देती है। आप रोड पे जो ट्रैफिक और डेंसिटी है उससे जो है ना हम सारे यूज तो ईवी पे ब्रांड बना नहीं रहे हैं और ईवी पे गाड़ी तो बना नहीं रहे हैं, तो उससे निकलता है CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ना जाके सीधा जो है ना स्ट्रेटोस्फेयर ओजोनोस्फेयर में जाके चिपकता है, ठीक है। और ऑक्सीजन लेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर और ओजोनोस्फेयर का जो है ना उसके मॉलिक्यूल को जो है ना डिप्लीट करता है, जिसके वजह से जो है ना जो सनलाइट डायरेक्ट आता है अर्थ पे 8 मिनट 32 सेकेंड में उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है, ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि जो है ना सूरज जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक गोला है, ऑलमोस्ट 36 लाख सेल्सियस उसका हीट है। मतलब उसका जो टोटल आउटर बाउंड्री का जो टोटल टेम्परेचर है ना दैट इज 36 लाख डिग्री सेल्सियस। और भाई जब 8 मिनट में सूरज का अल्ट्रावायलेट रे आएगा ना तो इंडिया में नहीं पूरी धरती पे जो है ना लोगों का सत्यानाश हो जाएगा। यूरोप के लोगों को तो थोड़ा कम जो है ना मतलब इक्वेटोरियल रीजन इम्बैलेंस है, जहाँ मतलब साल के मुश्किल से 50 60 70 दिन जो है ना धूप मिलता है। अगर उस रीजन में यूवी स्कैटरिंग होता है तो वहाँ के लोगों को थोड़ा कम पता चलता है। लेकिन कंट्री लाइक इंडिया, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, UAE, दुबई या कतर अमीरात, भाई 50 डिग्री जो है ना दुबई में गर्मी पड़ रहा है। और 50 डिग्री में सरवाइव करना मीन्स बॉडी के अंदर जो ब्लड है ना वो इवेपोरेट करने लगता है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, हम अपने आने वाले जनरेशन्स को हम क्या दे रहे हैं। हमारे बाप दादा से जो पहले जो के जनरेशन थे उन्होंने हमको दिया ग्रीन इकोसिस्टम, हमने उसको जो है ना साइंस और इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी के नाम पे जो है ना कचरा कवाट कर डाला, ठीक है। तो भाइयों, देवियों और सज्जनों, सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि भैया प्लीज एक एक आदमी जो है ना अपने अपने जिम्मेदारी से जो है ना ग्रीन इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए जो है ना एक प्लांट जरूर लगाओ, ठीक है। और ट्राई टू इम्प्रेस योर स्टमक, ठीक है। सो करने के लिए आई विल नॉट से कि यू शुड ईट हार्ड मटन, हार्ड कोर फंटा, माजा, कोको कोला, क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं ना दैट कंज्यूमिंग मोर वाटर, ठीक है। और ग्लोबल वर्ल्ड में जो है ना वाटर इज लेस देन 0.1% फॉर ड्रिंकिंग वाटर। 70% तो खारा पानी है, ठीक है। और खारे पानी में भी जो है ना कुछ कंट्री ऐसा है जो खारे पानी को जो है ना मतलब प्यूरिफाई करके जो है ना डिस्टिलेशन प्रोसेस को एक्टिवेट करके पीने लायक पानी बना लिया है। और वो इस कंट्री का नाम है सऊदी अरब, इजराइल, जो कि हम आपसे ना दे आर मोस्ट देयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव हाई ह्यूज इन्वेस्टमेंट। आप जो सोच रहे हो वहाँ जो है ना सऊदी अरब में कोई ना कोई एजेंसी काम कर रही है, ठीक है, सैलाइन वाटर को डिसैलिनेट करने के लिए। और वहाँ के लोग जो है ना नॉर्मल पानी जैसा कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वैसा पानी से जो है ना वो लोग खाने पीने नहाने और एज यूजुअल डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब इसराइल के बारे में पूरी दुनिया जानती है, एक छोटा सा मुल्क है जिसमें 30 लाख लोग रहते हैं, ठीक है। अब इसराइल बिकम सेल्फ सफिशिएंट एंड इरिलेवेंट, पूरी दुनिया को वो मिसाइल बेच रही है, ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी बेच रही है, आयरन डोम बेच रही है, उसके साथ फूड, एग्रीकल्चर, सीड्स, HYB सीड्स, जीनोम, उसके बाद सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, IoT, रानिया 53, ये सब प्रोडक्ट जो है ना इसराइल में आपको बन रहा है। और इसराइल ने 2-4 और बेहतरीन काम किया, वहाँ जो फूड
का जो स्कार्सिटी था, दे हैड वर्क ऑन 100%. टुडे ग्लोबली इजराइल इज द 7th और 8th लार्जेस्ट इम्पोर्टर इन द टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन. तो मेरे को नहीं लगता है कि हिंदुस्तान के युवा क्या कर रहे हैं, ठीक है, बट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीबडी, आप लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी से जो है ना, आप सब लोगों का जो है ना आम फेवरेट है, और एक आम का पेड़ जरूर लगाओ भाई, ठीक है. जामुन, लताम, कटहर, धनिया, पुदीना सब खा रहे हो, ठीक है. तो मैं यही बात बोलूंगा कि यू शुड बी एज यूजुअल एज हम्बल इन द फेवर ऑफ इकोसिस्टम. क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो है ना, 200 साल पहले अमेरिका, यूरोप के लोगों ने जो है ना, मतलब ओजोन लेयर का डिप्लीशन शुरू हो चुका था, ठीक है. आज भी पूरे यूरोप में 33.5 करोड़ लोग रह रहे हैं, ठीक है. उतना ही लोग जितना बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल को मिला दो, ठीक है, पूरे यूरोप में. लेकिन पूरे यूरोप की टोटल इकोनॉमी है ऑलमोस्ट 50 ट्रिलियन के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है. क्योंकि यूरोपियन यूनियन का भी जो है ना उसमें इंक्लूड किया जाता है, और अलग अलग स्टेट है, अलग अलग कंट्री, अलग अलग प्रोविंस है, अलग अलग स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, ठीक है. तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अपना अपना देख लो, अपने अपने तरीके से जो है ना ईमानदार बनो, ठीक है, और एक पेड़ लगाओ, ठीक है. और मेरे को टैग जरूर करना कि देखो मैंने पेड़ लगाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के युवा जो है ना अपने इकोसिस्टम, हेल्थ केयर और जो फूड पैटर्न है ना, यू शुड नेवर डिप्लीट दैट साइड. क्योंकि 2 मिनट के लिए तुम पिज्जा खा लेते हो या चाउमीन खा लेते हो, इट्स ए गुड इन्वेस्टमेंट बाय यूएस फर्म एंड यूएस बिजनेस इकोनॉमिक्स. लेकिन साल भर के लिए जो है ना तुम अपने जो गट के बैक्टीरिया है ना तुम उसको खराब कर चुके हो, ठीक है. अब ये बात शायद तुम्हें तुम्हारा न्यूट्रिशनिस्ट नहीं बताएगा, क्योंकि कल मैंने बोला था अमेरिकन हेल्थ केयर सिस्टम इज ए कंप्लीट स्कैम. कोई आपको नहीं बताएगा कि जो है ना आप अपने घर का खाना नहीं खाइए. आप बोले आप बीमार हो, दवाई खा लो यार, क्या क्या फर्क पड़ता है. लेकिन मैं आपको बताऊं, अमेरिकन इकोसिस्टम में जो है ना ये चीज डिजाइन किया गया है कि आप आइए, ठीक है, आप हेल्थ केयर के लिए पैसे डालिए, इंश्योरेंस के लिए पैसे डालिए, फिर री इंश्योरेंस के लिए पैसे डालिए, उसके बाद जो है ना आप छोटा सा जो है ना एक बेसिक मेडिसिन लीजिए, ठीक है, और 3 महीने के बाद आइए और फिर पैसे डालिए. एक्चुअली यूएस कल्चर में जो है ना डॉलर को जो है ना हाइपर डॉलराइजेशन किया गया है, ठीक है. तो आई वुड लाइक टू request each and every young people of India who have good faith in their food, analogy, life, culture, ecosystem. क्योंकि यार अगर आज तुम नहीं बचा रहे हो ना, आज 48 डिग्री टेम्परेचर है, जिस दिन 50 51 52 पहुंचा ना, तुम्हारे ब्लड में जो है ना जो थियानिन लेवल है, क्लैथरीन लेवल है, दैट विल स्वेप डाउन, ठीक है. और जब बायोलॉजिकली तुम्हारे बॉडी का जो है ना गट और इकोलाई बैक्टीरिया जो है डाउनग्रेड और डिग्रेड हो जाएगा ना, देन देयर इज नो मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक एग्जिस्ट, देयर इजंट एनी एंटीबायोटिक एग्जिस्टेंस कि आपके ब्लड को जो है ना क्लोटिंग करने की एक्टिविटी को हाइपर किया जा सकता है, आपके ब्लड को जो है ना थीन करने की एक्टिविटी को बेटर किया जा सकता है. और ठीक है, और इंडिया में 40 डिग्री से जो 48 डिग्री टेम्परेचर पड़ रहा है. तो ट्राई टू कट योर शुगर एंड सॉल्ट. जो तुम कोको कोला, फंटा, फिजी पी रहे हो ना भैया, जितना जल्दी हो सकता है इसको कंट्रोल करो. तुम घर का बना हुआ छाछ, शीत लस्सी, दूध, दही जो है ना, आंवला, मुरब्बा, जो भी तुम खा सकते हो अपने घर का बना हुआ वो खाओ. ट्राई टू ईट वेजिटेबल मोर एंड मोर. क्योंकि इंडिया में जो सीन अभी चल रहा है ना, मतलब 8-8 साल के बच्चों को जो है ना डायबिटीज हो रहा है यार. एंड आई एम थिंक यार हो क्या रहा है, मतलब हमारे घर में जो है ना, मतलब स्प्राइट, कोको कोला, फंटा, माजा इतना अंदर तक डिप्लीट कर चुका है ना कि 6 साल के बच्चे उठते हैं, अरे भाई साहब उनको कोको कोला पीना है. भाई उग जाओ, दूध पी के बड़े हो जाओ यार. 18 साल तक जो है ना हमारे गट का जो प्रोबायोटिक्स होता है ना वो नॉर्मल लाइफ में होता है, ठीक है. तो भाई कम से कम अपने बोन हेल्थ, एरियोलर हेल्थ और प्रोबायोटिक हेल्थ का तो थोड़ा कंडीशन और उसको ध्यान में रखो, ठीक है. और गार्जियन भी जो है ना दे आर मोर सुपीरियर एंड दे थिंक अरे यार मैं अपने बच्चों को स्प्राइट पिला रहा हूँ. ब्रो यू आर मेसिंग विद देयर जीआईटी सिस्टम, ठीक है. इंडिया में एक दवाई है, उसका नाम है रेबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, इसोम्प्राजोल, एक ही कंपोजिशन है. हर महीने 30,000 करोड़ से ज्यादा का जो है ना मार्केटिंग है, ठीक है. और दिस इज द बैड फेट फॉर इंडियन सोसाइटी. हमारे घर में, हर घर में तुलसी पुदीना मिल जाएगा आपको. तुलसी तो इच एंड एवरी घर में अलग अलग कैटेगरी का तुलसी, रामा के, कृष्णा, श्यामा, 3-4 कैटेगरी तो मैंने खुद अपने घर में लगाया है, ठीक है. एंड तुलसी का पत्ता इज द बेस्ट प्रीबायोटिक इन द टर्म्स के
आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको डायरिया है, आपको लूज मोशन है, आपके बॉडी का प्रीबायोटिक लेवल डाउन है, आपको जो है ना ब्लड इन्फेक्टेड है, आपको डायरिया है, यू कैन यूज तुलसी का पत्ता, 4 पत्ते तुलसी के तुम खाओ, ठीक है। दैट शुड द बेस्ट प्रीबायोटिक गट हेल्थ एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन एंड मेडिकेशन। हमारे घर में वो कल्चर खत्म हो गया इंडियन सोसाइटी में कि सुबह उठ के लोग दही चूड़ा खाते थे, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। दही इज द अल्टीमेट प्रीबायोटिक। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर इंडेक्स में जो है ना यूएसए में योगर्ट हो गया है, ठीक है। और इंडिया में लोग दही नहीं खाते। तो भैया थोड़ा समझदार बनो, ठीक है। चीनी और सॉल्ट, व्हाइट शुगर एंड व्हाइट सॉल्ट आर स्लो पॉइजन। तुम्हारी लाइफ को जो है ना सीधा आधा कर देते हैं, टी हाफ। तुम्हारे बॉडी, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे किडनी का जो टोटल लाइफ है ना ऑलमोस्ट 94 ईयर या 96 ईयर, उसको जो है ना व्हाइट शुगर और व्हाइट सॉल्ट जो है ना धीरे 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 उसके जो है ना लाइफ स्टाइल को कम कर देते हैं, ठीक है। अब ये चीज कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि नो बडी विल टेल अबाउट द हेल्थ केयर परस्पेक्टिव्स के एंटीबायोटिक्स, व्हाइट शुगर एंड व्हाइट सॉल्ट एंड कैन बेस्ड फूड, प्रिजर्वेटिव बेस्ड फूड और पैक्ड बेस्ड फूड, दे आर नॉट फॉर योर हेल्थ, ठीक है। बाकी लोग सोसाइटी में शो ऑफ करते हैं, जो शो ऑफ कर रहे हैं उनके लिए मतलब दिल से धन्यवाद यार, तुम अलग अलग तरीके से मोटिवेट हुए हो, ठीक है। तो भाई और बहनों, ट्राई करो अपने घर का बना हुआ खाना खाने का, ठीक है। हेल्दी फूड खाने का, फ्रूट्स खाने का, 4 से 6 लीटर पानी पीने का, एक्सरसाइज करने का, योगा करने का, मेडिटेशन करने का, और एक प्लांट जरूर लगाओ भाई, ठीक है। क्योंकि 48 डिग्री अभी है और ये आने वाले 2 महीने तक रहेगा, क्योंकि मानसून का जो सीन है हर साल 1 जून से आता था, अभी 15 दिन और पीछे चल रहा है। आज 6 तारीख है, सॉरी 7 तारीख है, ठीक है। और एडवांसिंग मानसून हर साल जो है ना अप्रैल में केरल में होता था, अभी तक एडवांसिंग मानसून जो है ना केरल में नहीं हुआ है, ठीक है। और जब वेस्टर्न एयर चलता है ना, जो पूर्व मध्य एशिया से जो गर्म हवा चलती थी, अरब सागर में टकराती थी, जिससे मानसून होता था, दे आर वेरी स्लो, वेरी डिले। क्योंकि ओवरऑल देखा जाए ना तो इकोसिस्टम में जो है ना ओजोन डिप्लीशन हाई होता जा रहा है, ठीक है। आइस मेल्टिंग जो मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो आइस मेल्टिंग है, दैट इज एक्सेसिवली मोर देन 1%, ठीक है। और जब ये 1.5 और 2% के करीब जाएगा ना, तो जो भी सी से सटा हुआ जो सिटी है ना, सी सिटी या क्या बोलते हैं नेवल सिटी, बहुत जल्दी वो डिप्लीट करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक पेड़ लगाते हैं, इससे आप आने वाले जनरेशन को भी सेव कर सकते हैं, इकोसिस्टम को भी बेटर बना सकते हैं, ठीक है। और प्रिजर्वेटिव वाला जो खाना आप खा रहे हैं ना, प्लीज ट्राई टू कट, क्योंकि शुगर एंड सॉल्ट्स चाइनीज, अमेरिकन और यूरोपियन आए थे अपने लाइफ स्टाइल को बेटर बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन बदलते हुए वक्त के साथ और दौर के साथ जो है ना, उन्होंने हिंदुस्तान को एक बाबासीर और कैंसरस जैसा जो है ना डिजीज दे करके गए। और मैं आपको एक बहुत करीब से बात बताता हूँ, हमारे बॉडी में जो है ना, मतलब बायोलॉजी के क्लास 6 या 7 के बुक में आप पढ़ोगे ना, तो सेल चैप्टर है, सेल चैप्टर में जो है ना पढ़ा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, दैट इज एटीपी। एटीपी इज ड्रिवन फ्रॉम ग्लूकोज। और ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? मैक्रोज से, लाइक दाल, चावल, सब्जी। मेजोरिटी ऑफ द टाइम इंडियन पीपल विल राइस एंड चपाती, ठीक है, रोटी और चावल। और रोटी और चावल में ऑलमोस्ट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग ना, 12 स्कूप जो चाय का चम्मच होता है ना, उससे ज्यादा जो है ना आपको मैक्रोज मिलता है। बॉडी को चाहिए, बॉडी में अलग अलग फंक्शन है। जब ब्रेन को चाहिए 50 ग्राम ग्लूकोज पर डे चाहिए। 50 ग्राम ग्लूकोज आपको एक केला या एक सेब से मिल जाएगा। उसके लिए आपको जो ना सुबह उठ के जो ना ऑरेंज का जूस चीनी डालकर ऑरेंज का जूस पीने की जरूरत नहीं है। 2 केला खा लो, 1 सेब खा लो, दैट्स इनफ। I think these are the pattern which we have to talk extensively. जिस तरह से 2017 में जियो इफेक्ट आया ना, the people become more aware about what are the data, how we will use our data, where we will go for data index. तो हेल्थ केयर, देर इज ए मोर चांस दैट इंडिया में एक हेल्थ केयर रिवॉल्यूशन आए एंड पीपल बिकम मोर अवेयर के वी शुड कट डाउन द व्हाट आर द अनफेवरेबल फूड, व्हाट आर द अनहाइजेनिक और अनहेपेटोमेगालिक अनप्रोटेक्टेड फूड, ठीक है। तो मेरे समझ से यही हो रहा है। और प्लास्टिक इज ए मेजर कंसर्न, तो ट्राई टू अवॉइड प्लास्टिक। आप अपने घर में हैं तो आपके घर में एल्युमिनियम, कॉपर, जो भी वेसल्स है आप वो इस्तेमाल करें। हो सके तो ग्लास इस्तेमाल करें। ग्लास को रीसेप किया जा सकता है, बट देर इजंट एनी सब्स्टिट्यूट टू डाइजेस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिकल डाइजेस्टर दैट वी कैन रिप्लेस द सब्स्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स। अभी तक टिल दिस डेट
no even US government, Indian government, Israel government had take or find out the any substitution that we can replace the plastics पे nano molecule, nano fiber, nano particle, nano isolates and nanotech particulates. They are the different types of pollutants जो हमारे लंग्स में, बॉडी में अलग अलग जो ऑरिफिक है और अलग अलग छेद है उसके थ्रू जाते हैं, एलर्जी पैदा करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं. तो ट्राई टू अवॉइड. और भाई साहब WHO ने जो है ना मतलब स्ट्रिक्ट वार्न किया इंडियन लोगों को. दे आर एस्पिरेशनल क्लास, जो कि घर में बैठ के काम करते हैं. भाई तुम जो है ना अपना जो है ना मैक्रोज और कार्बोहाइड्रेट का जो कंजम्पशन है ना उसको कम करो, या नहीं तो बॉडी एक्टिविटी को हाई करो. देयर इज ए मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ हाई प्रोटीन डाइट एंड हाई प्रोटीन एफिशिएंसी फूड. क्योंकि हेल्थ केयर इंडेक्स में जो है ना अर्बन, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, न्यूट्रिशन इंडेक्स के थ्रू जो है ना इंडिया में एक आदमी को जो कि खेत में काम करते हैं, गांव के आदमी, जिसको अपन रूरल डेवलपमेंटल साइड बोलते हैं, उसको 2200 से 2600 किलो कैलोरी पर डे चाहिए. क्योंकि वो धूप में काम करते हैं और धूप का जो टेम्परेचर 38, 39, 40, 42, तो बॉडी से जो है ना एक्स्ट्रा फैट जो होता है ना वो डिप्लीट होता है. लेकिन द पर्सन हु आर वर्किंग इन अर्बन सिटी इन द 16 डिग्री टेम्परेचर में एसी में बैठ के काम कर रहे हैं, भाई उसको 2000 से 2200 कैलोरी दैट इज एफिशिएंट एंड सफिशिएंट अकॉर्डिंग विथ हाई प्रोटीन डाइट रिच. तो मेरे को लगता है व्हाट यू आर थिंकिंग फ्रॉम योर ऑन साइड. तो प्लीज जो है ना एक तो खाने का पैटर्न चेंज करो भाई लोग, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है. और मतलब पिज्जा हट में जाकर के कोको कोला पीना और क्या बोलते हैं रेड बुल का जो है ना ठप्पा लगाना, दैट इज नॉट स्मार्टनेस. ट्राई टू थिंक, क्योंकि योर लाइफ इज योर बिगेस्ट एसेट्स. ठीक है, इंडिया में 142 करोड़ लोग हैं. कल परसों हादसा हुआ है, ठीक है. हर साल 1000 से 1500 लोग जो है ना कैंसर की वजह से मरते हैं. 2 से 3 लाख महिलाएं हर साल जो है ना ब्लड की कमी से मरती है. और इंडिया इज द स्टिल कुपोषित, इसको बोलते हैं माल न्यूट्रिटेड कंट्री. तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीबडी, I would like to request each and everybody कि please focus on your food pattern, what you are eating, what you are building from your own side. कि कुमारी ब्रह्मा जी का एक लाइन है, जैसा खाओगे अन्न वैसे होंगे तन और वैसा ही होगा मन. ठीक है, और जब तन मन और अन्न एक जैसा होगा ना तो सिमिलर एज योर जीवन. ठीक है, तो व्हाट इज व्हाट यू आर थिंकिंग फ्रॉम योर साइड, थिंक अबाउट दैट कि यार तुम्हारी लाइफ है यार, और मेरे चिल्ला के बोलने से अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है देन आई डोंट से कि दीज आर द बेस्ट थिंग और बेस्ट पॉसिबल थिंग. चॉइस इज योर्स और नो बडी इज टेकिंग अबाउट दैट के वाई यू आर ईटिंग दिस फूड, वाई यू आर ईटिंग प्रिजर्वेटिव बेस्ड फूड. ट्राई टू ईट हेल्दी फूड बिकॉज इंडियन कल्चर एंड इंडियन फूड पैटर्न्स आर हाईली बेनिफिशियल सिग्निफिकेंट फॉर योर अल्टीमेट फॉर प्रोलॉन्ग लाइफ स्टाइल. ठीक है, तो हम बात कर रहे थे नेक्स्ट फेज में है हाईएस्ट ओशियन प्लास्टिक वेस्ट पॉल्यूटर्स. पूरी दुनिया में जो सबसे बड़े प्लास्टिक, अभी मैंने प्लास्टिक के बारे में बात करने की, प्लास्टिक का कचरा का कोई इरिप्लेसेबल नहीं है. फिलीपींस में 35.2% जो है ना लोग प्लास्टिक वेस्ट पॉल्यूटर्स हैं. इंडिया में 12.5%, मलेशिया में 7.2%, चाइना में 7%, इंडोनेशिया में 5.6%, म्यांमार में 4%, ब्राजील में 3.7%, वियतनाम में 2.8%, बांग्लादेश में 4.2%, थाईलैंड में 2.3%. ठीक है, और हिपोक्रेसी की सीमा ये होती है कि एक ब्रांड, अमेरिकन ब्रांड जो पिछले 30 साल से जो है ना मतलब फिजी ड्रिंक्स, ठंडा और इस अलग अलग तरह का जो है ना कोक बेस्ड ड्रिंक बनाती है, वो जो है ना आउटसोर्स करती है. वो अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अपने यहाँ स्टोर करती है और वो सारा काम चाइना से करवाती है. एंड द बैड थिंग इज दैट के मतलब इट्स ए अल्टीमेट हिपोक्रेसी. होना तो नहीं चाहिए, बट अमेरिकन पीपल्स एंड अमेरिकन ब्रेन आर सो स्मार्ट, सो टैलेंटेड. पीपल विल थिंक अरे यार ये अमेरिकन है, ये कुछ भी कर सकते हैं. ब्रो तुम इंडियन हो, तुम भी कुछ कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तुम निपटा सकते हो इस चीज़ों को. ठीक है, और 100 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में जो है ना इंडिया इज द मेजर कंट्रीब्यूटर. तो मेरे को लगता है कि भाई अब तो टाइम आ गया है कि मतलब इस चीज़ को जो है ना बदला जाए, इस विचार को बदला जाए. ठीक है, हिंदुस्तान में एक राज्य उसका नाम है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है. भोपाल जो है ना सॉरी इंदौर, मध्य प्रदेश में एक जगह है उसका नाम है इंदौर. हर साल जो है ना वो 100% ग्रीन इकोसिस्टम के नाम का जो है ना रिवार्ड और अवार्ड लेकर के जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से. वी शुड लर्न फ्रॉम दैट साइड कि वहाँ वेस्ट का जो है ना मैनेजमेंट कैसे है. ठीक है, दिल्ली में हर साल जो है ना दिवाली के बाद जो है ना इवन और ऑड कॉन्सेप्ट है. दैट इज
वेरी अनहाइजेनिक एंड अनफेवर ऑफ पीपल, क्योंकि राजस्थान हरियाणा से जो है ना, जो धान की खेती होती है वो पराली जलाते हैं, और उनके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, अब साल भर में इतना पॉल्यूशन हो जाता है कि भाई दिवाली के टाइम आते आते जो है ना वो सैचुरेट कर जाता है मार्केट। तो वहाँ पे जो है ना अस्थमा, साइनस और इस टाइप का जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीबडी कि अपने जो है ना बॉडी से ज़्यादा जो है ना इंटरनल मेटाबॉलिक हेल्थ का जो है ना फोकस करो, अपने इंटरनल मेटाबॉलिज्म और रेस्पिरेटरी हेल्थ केयर का जो है ना थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे लार्जेस्ट कंपनी बाय द कैटेगरी ऑफ हाईएस्ट मार्केट, जो कि यूएसए का मतलब मोनोपोली है। और यूएसए का मोनोपोली इन द टर्म्स के ऑटो में सबसे बड़ी कंपनी है टेस्ला, एआई में सबसे बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, एयरलाइन में सबसे बड़ी कंपनी है रेयानेर, एयरपोर्ट में है एयरपोर्ट ऑफ थाईलैंड, एयरक्राफ्ट में बोइंग, बैंक के मामले में जेपी मॉर्गन, बेवरेज के मामले में क्विचौ जो कि चाइनीज कंपनी है, केमिकल के मामले में लिंडे, क्लोथिंग के मामले में लुई विटॉन जो कि फ्रांस की ब्रांड है, और कंस्ट्रक्शन के मामले में विंसी, कुरियर के मामले में यूपीएस, ई कॉमर्स के मामले में अमेजॉन, इलेक्ट्रिसिटी के मामले में नेक्स्ट्रा एनर्जी, फाइनेंशियल हब के मामले में वीजा, फूड के मामले में नेस्ले, हेल्थ केयर के मामले में यूनाइटेड हेल्थ, होटल के मामले में ओरिएंटल लैंड, इंश्योरेंस के मामले में यूनाइटेड हेल्थ, इंटरनेट के मामले में अल्फाबेट। मतलब गूगल इज ए सर्च कंपनी अलॉन्ग विथ इंटरनेट कंपनी। इट्स इंटरेस्टिंग। इन्वेस्टमेंट के मामले में बर्कशायर हाथवे जो कि वारेन बफेट अंकल का ब्रांड है, और ही इज द बिगेस्ट रिच कैश किंग इन द टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उसने ऑलमोस्ट 45% अपना टोटल वेल्थ एप्पल में इन्वेस्ट किया है, जिसकी वजह से एप्पल भी जो है ना मतलब दे आर कंट्रीब्यूटिंग एंड containing the almost $275 billion ऑफ इंडिविजुअल कैश। एप्पल के पास इतना कैश है ना कि वो अमेरिका की इकोनॉमी में एक बार डाल देना तो अमेरिका की इकोनॉमी जो है 3 साल तक जो है ना विदाउट मतलब इन विदाउट द डेफिशिएंसी ऑफ कैश वो चला सकते हैं। एंड द थिंग इज दैट कि दीज आर द कंपनी दैट आर रेगुलेटेड ग्लोबली। ये इंडिया की कंपनी नहीं है, इंडिया में इनका सर्विस नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का के मामले में बर्कशायर हाथवे, आईटी सर्विस के मामले में इंडियन कंपनी है एक जिसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, मीडिया के मामले में फिर अमेरिकन कंपनी दैट इज कैमकास्ट, माइनिंग के मामले में बीएचपी, ऑयल एंड गैस के मामले में सऊदी अरामको। सऊदी की कंपनी है, उसका हर एक क्वार्टर में ना ऑलमोस्ट 360-320 बिलियन डॉलर जो है ना मार्केट प्रॉफिट है। ठीक है, और सऊदी अरामको इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी एंड ऑयल प्रोड्यूसर। पर डे जो है ना 1 ट्रिलियन मेट्रिक टन जो है ना ये क्रूड ऑयल निकालती है। ठीक है, माइनिंग के मामले में बीएचपी ग्रुप, ऑयल एंड गैस के मामले में सऊदी अरामको, फार्मा के मामले में इली लिली ये भी अमेरिकन ब्रांड है, प्रोफेशनल सर्विसेज के मामले में एसेंचर, पोर्ट्स के मामले में सीके हटिंसन एंड होल्डिंग, रेलवे के मामले में यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशन, रियल एस्टेट के मामले में प्री लॉगिस, रेस्टोरेंट के चेन के मामले में मैकडोनल्ड्स, रिटेल के मामले में अमेजॉन, सॉफ्टवेयर के मामले में एप्पल, सेमीकंडक्टर के मामले में एनवीडिया। मैंने पिछले दिन बताया था कि एनवीडिया बिकम द $1 ट्रिलियन कंपनी, और इट्स earlier it was a cyber security company, after it become AI company, then it become Bitcoin company, and now it become the semiconductor manufacturing company। 30 साल के अप एंड डाउन में जो है ना पिछले 7 दिन में जो है ना एनवीडिया का शेयर ऑलमोस्ट 245 टाइम्स जो है ना हाई गया है। एंड कॉन्ग्रेचुलेसन टू द सीईओ ऑफ एनवीडिया। टेक के मामले में एप्पल, टेलीकॉम के मामले में चाइना मोबाइल, टोबैको के मामले में फिलिप मॉरिस, वीडियो गेम के मामले में माइक्रोसॉफ्ट। एंड आई विल टेल द थिंग व्हाट इज बीइंग मैनेज्ड के ये चीजें जो है ना मतलब अमेरिका को बेहतर बनाती है, और अमेरिका के लोग जो है ना एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के है, और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करते हैं। इंडिया में अगर एक बार जो है ना प्रधानमंत्री जी किसी कम बिजनेसमैन के साथ बैठ जाना, अरे देश बेच देगा। अभी पिछले साल फरवरी में देखो आप अडानी का जो है ना शेयर गिरा, लोगों ने कहा अरे यार ये तो सरकार मिली जुली है। लेकिन एक सच्चाई यही है कि आम आदमी जो है जितना उछलता है ना उतना उछलने की जरूरत नहीं है। आप कायदे से देखो देश की इकोनॉमी में टैक्स कौन लोग डाल रहे हैं, 0.1%। 142 करोड़ में मिडिल क्लास कमा करके देश चलाता है, और कोई आदमी जो है ना बिजनेस सर्विस दे करके टैक्स देता है। यू शुड थिंक अबाउट दैट इफ यू विल नॉट सपोर्ट इन द फेवर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अमेरिका में 98% लोग कैपिटलिस्ट के सपोर्ट में है, वहां भी गरीबी है बट दे हैव इंडिपेंडेंसी। इलॉन मस्क के सपोर्ट में एज ऑलवेज डोनाल्ड ट्रंप था, इलॉन मस्क के सपोर्ट में एज ऑलवेज डोनाल्ड ट्रंप था।
ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही है कि व्हाट वी आर थिंकिंग ना, अगर हमारे प्रधानमंत्री जी अगले दिन जाके किसी कैपिटलिस्ट के साथ बैठ जाए तो बोल देंगे देश बेच दिया। भाई साहब, देश इतना बड़ा है, हमको प्राइवेटाइजेशन करना ही पड़ेगा। अगर हमने प्राइवेटाइजेशन नहीं किया ना, तो जो हमारे बाबू है ना, और सरकारी नौकरी का जो दिमाग में कीड़ा है ना, ये निकलेगा ही नहीं, और उस देश का तरक्की कभी नहीं हो सकता। जहां के लोग ये सोचते हैं ना सरकारी नौकरी मिल गया ना मेरा लाइफ सेट है, ये विचारधारा तो बदलना होगा गुरु। ठीक है, तो मैं यही बात बोल रहा था कि एक बार जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री जी जो है ना किसी कैपिटलिस्ट के साथ बैठ जाएंगे ना, अगले दिन मीडिया में खबर आ जाएगा कि देश बिक रहा है। भाई साहब, 70 साल में देश की आजादी के बाद जो है ना 1.1 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी था। पिछले 8 साल में हमने 2 ट्रिलियन और ऐड किया। तुमने 70 साल में 1.5 रुपए कमा करके दिए, हमने 8 साल में 2 रुपए और कमा करके दिए। तो तुमसे तो बेहतर बना करके हमने दिया ना। 70 साल में तुमने 70 एयरपोर्ट भी नहीं बनाए 70 साल में, उसके बाद 8 साल में हमने 140 और एयरपोर्ट ऐड किए। 70 साल में तुमने सिर्फ 8 एम्स दिए, हमने 16 और ऐड किए। तो कहने का मतलब है कि आप अच्छाइयों पे नहीं ध्यान दोगे, आप वैसे मच्छर हो ना, और ऐसे मक्खी हो जो पूरा खूबसूरत बदन छोड़ के जो है एक गंदे घाव पे जाके चिपक जाता है। मेरे को लगता है क्या पता है, मैं आपको एक और बात बोलूंगा कि विपक्ष के लोग जो है ना स्पाइनलेस हो गए, ठीक है। और विपक्ष में जो है ना, विपक्ष के साथ साथ जो मीडिया है, भाई मीडिया जो है ना आम खाने का सवाल पूछना बंद करे, जो जेन्युइन सवाल है ना वो पूछना बंद शुरू करे। अभी बिहार में मतलब 1710 करोड़ का जो है ना एक पुल टूट गया। जो पावर में सरकार है ना वो कह रही है बीजेपी वाले गिरा देंगे। बीजेपी वाले के पास यही काम बच गया। मतलब तुम विपक्ष में हो, तुम्हारा अपना मतलब लॉजिकल और इंटेलेक्चुअल ब्रेन काम नहीं कर रहा है। बेसिकली तुम सत्ता के भूखे हो, ठीक है। और मेरे को लगता है कि वो दिन दूर नहीं जो जो है ना लोग जो है ना लोगों से सवाल ये करेंगे कि अगर राजनीति सेवा है तो सैलरी क्यों, और अगर राजनीति सेवा है तो यूपीएससी के थ्रू जाओ ना आराम से। गरीब गरीब बोल के तुम सबसे अमीर आदमी बन रहे हो। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखो, और फिर क्या बोलते हैं गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, सारे के सारे राजनेता के बेटा राजनेता बने। पॉलिटिकल किड्स कौन बना है? प्रधानमंत्री जी चाय बेचते थे, अमित शाह के पिताजी को तो हम नहीं जानते हैं कि वो पॉलिटिशियन थे, योगी आदित्यनाथ साहब के पिताजी को तो हम नहीं जानते कि वो पॉलिटिशियन थे, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि राहुल गांधी के पिताजी प्रधानमंत्री थे। कश्मीर की जो महबूबा आंटी थी वो जो है ना सीएम बनी है। इकबाल अब्दुल्ला साहब जो है ना अपने बेटे को जो है ना तगमा दिए। बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव थे ना अपने बेटा को कुर्सी दिए हैं। 8वीं पास आदमी का क्या माइंडसेट हो सकता है जी, मेरे को बताओ। पॉलिटिक्स से पहले इकोनॉमिक्स की बात होनी चाहिए, आरओआई की बात होना चाहिए। वो बेबुनियाद बात पे जो है ना वो राजनीति कर रहा है। बिहार के लोगों को एज वेल एज हिंदुस्तान के लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही इकोनॉमी बचा सकती है, वो है सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट वाली इकोनॉमी। ये बात मैं पिछले 6 महीने से बोल रहा हूं, और कोई लोग नहीं सुन रहे हैं। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप इन्वेस्टर्स की ये जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो। आज एक बात बताओ, पूरी दुनिया में इंटरनेट का डेमोक्रेसी है, डिजिटलाइजेशन ऑफ इंटरनेट है, सब लोग ओपन है। और कल बिहार में 1710 करोड़ का जो है ना पुल गिरा है, सरकार किसकी है? हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? कल परसों जो है ना वो उड़ीसा में बालासोर में जो है ना हत्या हुआ है, ट्रेन का दुर्घटना हुआ है। एक बात पता है, बीजेपी गवर्नमेंट हर बार जो है ना आपके ध्यान को भटकाने के लिए जो है ना कोई ऐसा माहौल जरूर लाके खड़ा कर देगी जिससे जो है ना आपको डाउट होने लगेगा। देखिए अभी ब्रजभूषण सिंह सरन जो है ना 11-12 तारीख को जो है ना जाकर के वो प्रचार कर रहे हैं। किसमें? यूपी में। मैं कल बोला था पॉलिटिक्स में ये सबसे गंदा चीज है कि कोई आदमी जो है ना तब तक अपराधी साबित नहीं होता जब तक उसको कोर्ट नहीं साबित करते। एक आम आदमी अगर चोरी कर ले ना, उसका सिविल कुर्की जब्ती सारा चीज जो है ना उसका नौकरी तक निकल जाता है। एक नॉर्मल सा टैटू करा के तुम जो है ना मतलब एक अच्छा एग्जाम नहीं दे सकते। बीपीएससी यूपीएससी कोई सा भी एग्जाम नहीं दे, एक सरकारी नौकरी करने के लिए इतना मतलब केस एंड एक्टिवेशंस और क्लाउज है, लेकिन नेता बनने के लिए तो कोई क्लाउज नहीं है। 4 बार गोली मारो और क्या बोलते हैं
आप ब्रजभूषण सिंह शरण का आप विकिपीडिया देखेंगे ना, ही वॉज द कल्प्रिट्स यार, वो अपराधी किस्म का आदमी है। उस पिछले 6-7 टर्म से वो विधायक है, सांसद है। आई डोंट नो हाउ टू से, बट दीज वर्ड्स आर नॉट इन फेवर टू द सपोर्टिव ऑफ लीगल डेमोक्रेसी। जब आप देश की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, हेल्थ केयर की बात करते हैं, तो आप वैसे लोग को सपोर्ट करेंगे जो बेटियों को न्याय नहीं दिलाता हो। हमारे प्रधानमंत्री जी जो है ना फुल टाइम यूट्यूबर है, ठीक है। वो जाते हैं और कहते हैं कि बेटियों तुम चिंता मत करो, तुम्हें नौकरी मिलेगा। आज उनके साथ जो है ना मतलब बदसलूकी हुआ है। कुछ काम प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया और कुछ काम जो है ना बवासीर कर दिया है, ठीक है। बवासीर वाला काम है कि एक तो वो किसान बिल है, दैट शुड बी प्रिवेंट, ये जितना जल्दी हो उतना जल्दी वापस किया जाए। और ये जो कानून बनाया है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को जो है पॉलिटिक्स में एंट्री मिलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। लोग ये सोचते हैं कि जो अपराधी है वो आपका क्या ख्याल करेगा जी, उसका क्या मतलब औकात है, उसका हैसियत क्या, उसका मेंटल टेंडेंसी क्या है। वन से रेपिस्ट इज ऑलवेज रेपिस्ट, वो हमेशा गलत ही बोलेगा, गलत ही लोगों की तरफ, ही विल एक्ट लाइक ए निगेटिव बोर्डम। तो मेरे को लगता है कि सभी लोगों को कलेक्टिवली सोचना होगा आप क्या और कैसे जो है ना आप अपने लोगों को सपोर्ट कर रहे हो। आप अपने पड़ोस वाले भैया से जाकर के बात करो कि कोई बंदा इंटरेस्टेड है पॉलिटिक्स में, यू शुड ट्राई टू हेल्प हिम, ठीक है। और सरोगेट पॉलिटिशियन के तो डेमोक्रेसी में कोई मतलब ये नहीं है। क्लास 9th और 10th के जो ना पॉलिटिकल साइंस में ये बात लिखा हुआ है यार, ठीक है। आई वुड नॉट टेल के व्हाट इज द बिगेस्ट पॉलिटिकल एसेट्स फॉर इंडिया, बट द थिंग इज दैट कि ये चीजें गलत है और आई विल नेवर गिव द फेवर टू सच रॉन्ग पर्सन एंड रॉन्ग पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कंपनी रैंक बाय द नंबर ऑफ एम्प्लॉय। पूरी दुनिया में सबसे जो बड़ी कंपनी है उसका जो अलग अलग रैंकिंग है। वॉलमार्ट जो कि इंडिया में फ्लिपकार्ट को ओन किया था 2017 में $18 बिलियन इन्वेस्ट करके, ठीक है। इट वाज द बिगेस्ट एक्विजिशन ऑल ओवर इंडिया स्टार्टअप इंडस्ट्री। उसमें ऑलमोस्ट है 2,30,000 टोटल एम्प्लॉय हैं। अमेजॉन में 1,54,000 है, फॉक्सकॉन में 8,26,000 है, एसेंचर में 7,38,000 है, फॉक्स वेगान में 6,45,000 है, टाटा कंसल्टेंसी से में 6,16,000 है, डाइचे पोस्ट में 5,83,000 है, यूनाइटेड पार्सल सर्विस में 5 लाख है, कारगर में 5 लाख है। ठीक इस तरीके से जो है ना बहुत सारी कंपनी है जो कि अलग अलग एम्प्लॉय को सर्विस देती है। रिलायंस में ऑलमोस्ट 50,000 है, मोर देन 50,000 होंगे आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि व्हाट यू आर थिंकिंग ना, जस्ट थिंक अबाउट दैट इन द पर्सपेक्टिव्स ऑफ इंडिया, कि हर चीज जब आप ये सोच के काम करेंगे ना कि इंडिया एक घर है और यहाँ पे जो है ना चोरी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे घुसखोरी नहीं होना चाहिए, ये हमारा घर है, हम इस घर को पवित्र रखेंगे, ठीक है, इसकी मिट्टी को हम पलीद नहीं करेंगे, गंदा नहीं करेंगे, तो आपको जो है ना मतलब वो दिखेगा कि हर एक इंसान जो है ना जीने का हकदार है, ठीक है। हर एक इंसान के अंदर एक इंसानियत जिंदा है एंड वी शुड ट्राई टू कंप्लाई के ये चीजें हिंदुस्तान को महान बनाती है, ठीक है। अगर रेपिस्ट और लुटेरे और स्कैम करने वाले लोग पॉलिटिक्स में आ जाए तो देश का सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। 2 मिनट के लिए तो हम बोल देते हैं कि वी आर सपोर्टिंग दिस, बट भाई साहब एक बार वोट देने से पहले आप अपने नेता का प्रोफाइल जरूर चेक करना, ठीक है। क्योंकि 5 साल तक जो है ना वो आदमी आपको पेरेगा गन्ने के जूस की तरह, कहाँ कहाँ से आपका जूस निकलेगा आपको नहीं पता है, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि व्हाट यू आर थिंकिंग ना, जस्ट वंस यू विल थिंक के चीजें कैसे बदल रही है और अब देश का भला कैसे हो सकता है। देश में जीएसटी हर महीने बेहतर तरीके से कलेक्ट किया जाता है, सरकार इन्वेस्ट कर रही है, जवाब है नहीं, ठीक है। एम्स नहीं बन रहा है, आईआईटी नहीं बन रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी जाकर के ना फीता काटने लगते हैं। भाई साहब आप प्रधानमंत्री है यार। आई डोंट नो क्या मतलब माइंडसेट है, बट दे आर गिविंग द कंटेंट टू इंटरनल मीडिया, इंटरनल पॉलिटिकल और गवर्निंग काउंसिल, ठीक है। और कुछ डेटा आई विल ट्राई टू इम्प्रूव के कॉर्पोरेट टैक्स जो है ना इंडिया में और ग्लोबल वर्ल्ड में थोड़ा बेहतरीन हुआ है। जैसे यूएई में 0% है, बहामास में 0% है, बहरीन में 0% है, बरमुडा में 0% है, साइप्रस में 12% है, आयरलैंड में 12.5% है, हांगकांग में 16% है, सिंगापुर में 17% है,
पोलैंड में 19% है, हंगरी में 9% है, चेक रिपब्लिक में 19% है, यूके में 19% है, टर्की में 20% है, चाइना में 25% है, इंडिया में ही 25% है। भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा है यार। कॉर्पोरेट टैक्स कम होना चाहिए। कॉर्पोरेट टैक्स अगर कम नहीं हुआ ना तो हर साल इंडिया से 10 लाख बिलियनियर मिलीनियर जो है ना यूएई में जाकर के बस रहे हैं। और मेरे बहुत सारे दोस्त जो है यूएई में जाके शिफ्ट हो गए कि भाई उनको कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ा। कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दो, बिजनेस टैक्स आप डाल दो यार, प्रॉफिट पे 1% 2% डाल दो। और कॉर्पोरेट टैक्स के अलावा इनकम टैक्स भी जो है ना इंडिया में, वेल्थ पे भी जो है ना टैक्स बहुत तगड़ा लग रहा है। आई डोंट नो हाउ टू टैकल दिस थिंग्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट मेरे को ये लगता है कि जब आप हर एक लोगों से टैक्स लेते हैं ना तो थोड़े थोड़े जो रिबेट है ना, ऐसा टैक्स स्लैब होना चाहिए कि हिंदुस्तान का हर आदमी टैक्स दे सके। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि दीज आर द थिंग्स। चाइना में 25%, इंडिया में 25%, न्यूजीलैंड में 28%, ऑस्ट्रेलिया में 30%, साउथ अफ्रीका में 28%, नाइजीरिया में 30%, पनामा में 25%, ब्राजील में 34%, जापान में 29%, स्वीडन में 21%, जर्मनी में 30%, ऑलमोस्ट 30%, यूएसए में 21%, पराग्वे में 10%, कनाडा में 15%, फ्रांस में 28%, इटली में 24%, स्पेन में 25%, डेनमार्क में 22%, नॉर्वे में 22%। एंड द थिंग इज दैट कि इंडिया, चाइना, यूएसए इस सब में सबसे ज्यादा है। अगर इंडिया को ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तक मेरी बात जाती है तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि जितने ज्यादा लोग कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब में आएंगे ना, दे विल गिव मोर टैक्स। ठीक है, और जितने कम लोग रहेंगे ना तो कम से कम ही उम्मीद किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया में वॉल्यूम ज्यादा है तो लार्ज वॉल्यूम पे अपन खेल सकते हैं। और गवर्नमेंट को इस बात पे एक बार सोचना चाहिए कि कॉर्पोरेट टैक्स को जो है ना थोड़ा कम किया जाए और स्टार्टअप के लिए लोगों को बढ़ावा दिया जाए, और स्टार्टअप से रिलेटेड जो काम है उसके तरफ वी शुड गिविंग मोर फेवर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द मिलिट्री एक्सपेंड एज द परसेंटेज ऑफ इकोनॉमी। पूरी दुनिया में हम सभी लोग जान रहे हैं कि हर एक देश का ना अपना अपना अलग मिलिट्री है। ठीक है, यूक्रेन को रसिया पीट रहा है गंदे तरीके से, बेचारे की मजबूरी हो गई है। यूक्रेन ने अपना जो है ना बजट बढ़ा दिया 9.46%। सऊदी अरबिया में, तो कल का जो टॉपिक था, वी आर टॉकिंग अबाउट मिलिट्री स्पेंड एट द परसेंटेज ऑफ द टोटल कंट्री। पूरी दुनिया में जो है ना मिलिट्री पे कितने परसेंट लोग जो है ना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और एज ए कंट्री और एज ए गवर्नमेंट हाउ मच परसेंटेज ऑफ मनी इज बीइंग इन्वेस्टेड फॉर द मिलिट्री एक्सपेंडिचर। तो यूक्रेन को पिछले 1 साल से रसिया पीट रही है, ताबड़तोड़ बैटिंग कर रही है, जहां तहां बम बरसा रही है। तो यूक्रेन की मजबूरी है, और यूक्रेन का टोटल इस साल का जो है ना एक्सपेंडिचर है 9.46, सऊदी अरेबिया का है 8.19, ओमान का है 8.11, कतर का है 5.88, अल्जीरिया का है 5.77, कुवैत का है 5.66, इजराइल का है 5.99, जॉर्डन का है 4.88, अर्मेनिया का है 4.53, अजरबैजान का है 4.53, रसिया का है 3.98, पाकिस्तान का है 3.75, यूएसए का है 3.48, सिंगापुर का है 2.86, साउथ कोरिया का है 2.96, इंडिया का है 2.58, ईरान का है 2.32, टर्की का है 2.19, पोलैंड का है 2.176, ऑस्ट्रेलिया का है 1.93, यूके का है 2.12, फ्रांस का है 1.91, नॉर्वे का है 1.81, ऑस्ट्रेलिया का है 1.93, नॉर्वे का है 1.81, पोर्टुगल का है 1.776, चाइना का है 1.772, फिनलैंड का है 1.760, इटली का है 1.48, उसके बाद नीदरलैंड का है 1.41, डेनमार्क का है 1.36, स्पेन का है 1.34, कनाडा का है 1.32, न्यूजीलैंड का है 1.35, बांग्लादेश का है 1.26, ब्राजील का है 1.29, इजिप्ट का है 1.20, स्वीडन का है 1.71, केनिया का है 1.13, उसके बाद जापान का है 1.03, मलेशिया का है 0.98, साउथ अफ्रीका का है 0.94, ऑस्ट्रेलिया का है 0.78, इंडोनेशिया का है 0.74, स्विट्जरलैंड का है 0.73, नाइजीरिया का है 0.64, अर्जेंटीना का है 0.63, मैक्सिको का है 0.61, आयरलैंड का है 0.727, वेनेजुएला का है 0.727, आइसलैंड का है 0%। ओवरऑल जब हम देखते हैं ना तो जो जितने भी जो है ना डेवलप कंट्री है वो लेस देन 5% कर रही है, और जितने भी डेवलपिंग कंट्री है ना दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर देन 5%। जैसे यूक्रेन का बात करते हैं, यूक्रेन एक छोटा सा इकोनॉमी है। 1990 में जो है ना उसके पास एक न्यूक्लियर मिसाइल था। रसिया के जो है ना मतलब बहकावे में आकर के उसने उसको भी ड्रॉप आउट कर दिया। अब यूक्रेन एक ऐसा देश बन गया ना जिसको बोलते हैं डगरा का बैगन। ठीक है,
इतना बुरे तरीके से मार रही है रसिया वहाँ, मतलब इफ यू विल सी द वीडियो और इनसाइट्स, आपके आंख से आंसू आ जाएगा। एंड आई डोंट नो हाउ रशियन पीपल्स एंड रशियन माइंडसेट्स आर बीइंग वर्क। दे आर कम्प्लीटली टेरिंग कि भाई तुम नाटो का ग्रुप मत ज्वाइन करो, क्योंकि 1990 में जो है ना कोल्ड वार हुआ था, रसिया 16 टुकड़े में बंट चुका था, ठीक है। और अमेरिकन माइंडसेट के जो लोग हैं वो हमेशा दे आर सैरोगेट पॉलिसिटी, दे आर डुअल माइंडसेट, कायदे से वो लोग दोगले हैं, ठीक है। एक ऐसे स्टेट को जो ऑलरेडी यूएसएसआर था उसको जो है ना 1990 में जो है ना 16 टुकड़ों में बांट दिया, और अभी उसने नाटो बनाया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब नाटो में क्या है कि 33 देशों का जो है ना एक एसोसिएशन है, उसमें किसी एक देशों को तकलीफ होगा ना तो बाकी सारे मिलके जो है ना कुत्ते की तरह धोएंगे, ठीक है। यूक्रेन को जो है ना मतलब वो खुजली हो रहा है, मैं यूएसए का पार्ट हो जाऊंगा, और यूएसए जो है ना अपना सारा जो है ना न्यूक्लियर मिसाइल्स और जो है ना रडार लाके रशिया के सर्विलांस पे रख देगी। और कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि मेरे घर के बगल में जो है ना मेरा पड़ोसी जो है ना हमको जो है ना 24/7/365 जो है ना विजन करे। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा पड़ोसी मेरे बगल में देखे। अब तू अपना काम कर यार, अपने लाइफ में बिजी रहा। दिस इज द रीजन कि जो है ना यूक्रेन को पीटा जा रहा है, और यूक्रेन को दबा के धोएगी। ये आने वाले वक्त में अनसर्टेन है, ठीक है। जब तक इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर इस चीज की मध्यस्थता नहीं करेंगे ना, रसिया मानेगा नहीं, ठीक है। यूक्रेन के लोग आए हुए थे, यूक्रेन के जो कपिल शर्मा है ना वो आए हुए थे, लेकिन कायदे से बैल है। समझ में नहीं आ रहा तुम अपने 10 लाख लोगों को मरवा के कैसे तुम जो है ना गद्दी पे बैठ सकते हो। लिटरली दिस इज द बैड फेट फॉर एनी कंट्री, और दिस इज द बैड फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री। सऊदी अरेबिया में पॉपुलेशन नहीं है ड्यू टू एरिड रीजन। ओमान ये एशियन कंट्री है, धीरे धीरे जो है ना ये अपना इन्वेस्ट कर रहा है। कतर के बारे में जानते ही है, कतर पूरी दुनिया की सबसे रिचेस्ट इकोनॉमी है ड्यू टू ऑयल, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यही है कि पूरी दुनिया में एशियन कंट्री में जो है ना मिलिटराइजेशन जो हुआ है ना, दैट आर कंट्रीब्यूटिंग मोर एंड मोर। दिस इज द रीजन कि यूएसए का जो डिफेंस बजट है ना ऑलमोस्ट $892 बिलियन का 2022 का था, और इस साल जो है ना $1.12 ट्रिलियन का उसका डिफेंस बजट है। बात कर रहा था कि एशियन कंट्री आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजमेंट और बजट ऑफ यूएस डिफेंस। एशियन कंट्री की वजह से जो है ना यूएसए का जो है ना डिफेंस बजट है ना 892 से जो है ना इस साल $1.23 ट्रिलियन जाएगा। और एशिया में जो वेस्ट एशिया है स्पेशली लाइक इजराइल, जॉर्डन, इजिप्ट, उधर जो है ना दे आर द लार्जेस्ट बैटल प्लेग्राउंड, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई हुई थी। तुर्की के हेल्प से अजरबैजान ने मार के आर्मेनिया को हवा निकाल दिया, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यही है कि व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबिलिटी इफ वी आर कलेक्टिवली एज वंस। तो हमको अपने आप में एक होने की जरूरत है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो बजट है, डिफेंस बजट है, एजुकेशन बजट है, R&D बजट है, दैट शुड बी क्रिटिकल और दैट शुड बी मोर इम्फेसाइज इन द फेवर ऑफ आवर ओन पीपल, ठीक है। 2022 का मिलिट्री स्पेंड जो कि कंट्री लाइक यूएसए, चाइना, रशिया, इंडिया, सऊदी अरब, यूके, इसके बारे में एक बार बात करते हैं। यूएसए का बजट था टोटल $892 बिलियन, चाइना का है $292 बिलियन, रशिया का है $86 बिलियन, इंडिया का है $81 बिलियन, सऊदी अरेबिया का है $75 बिलियन, यूके का है $69 बिलियन, जर्मनी का है $56 बिलियन, फ्रांस का है $54 बिलियन, जापान का है $46 बिलियन, साउथ कोरिया का है $46 बिलियन, यूक्रेन का है $44 बिलियन। मेरे कहने का मतलब है कि सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है ना यूएसए की है। यूएसए में गन लॉबी एक्टिव है, ठीक है, और दे विल प्रमोट स्मार्टली, ठीक है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले अफगानिस्तान में ऑलमोस्ट 20 साल जो है ना उन्होंने राज किया, ठीक है। $3-4 ट्रिलियन जो है ना फूक दिए अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी बहाल करने के चक्कर में। अल्टीमेट आई तालिबान ही निपटा के काम खत्म कर दी। अब वहां पे जो है ना सरिया लॉ लगा। आई डोंट नो हाउ टू people will feel better for Taliban, but we have a great respect for Afghanistan as a country, as our neighbor, ठीक है। We are doing business with Afghanistan, हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स एंड कमोडिटी बिजनेस अफगानिस्तान के साथ है, ठीक है। नेक्स्ट जो एनुअल डिफेंस है हर एक कंट्री का ऑन द टर्म्स के एनुअल डिफेंस स्पेंडिंग पर कैपिटल इनकम, कतर का सबसे ज्यादा है, दैट इज $4,554, इजराइल का है $2,535, सऊदी अरबिया का है $1,928, सिंगापुर का है $1,838, कुवैत का है $1,815, यूएस का है $1,814, नॉर्वे का है $1,438, ओमान का है $1,254, ऑस्ट्रेलिया का है $1,131, अब ब्रुनोई का है
$959, फ्रांस का है $851, ठीक है, और कनाडा का है $721। ग्लोबल इंडेक्स के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं ना, तो हर एक कंट्री का जो है ना पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है ना मैनेजमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग एजुकेशन का बजट होता है, डिफेंस बजट होता है, हेल्थ केयर बजट होता है। ईच एंड एवरी बजट हैव बीन सर्टेन्ड एंड डिजाइन्ड अकॉर्डिंग टू द कंजम्पशन नीड, ठीक है। तो 2023 का जो मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग है ना पूरी दुनिया में, यूएसए का है फर्स्ट वन, दैट इज 0.072%, रशिया का है 0.074%, चाइना का है 0.0722%, इंडिया का है 0.102%, यूके का है 0.1435%, साउथ कोरिया का है 0.150%, पाकिस्तान का है 0.1694%, जापान का है 0.171%। फ्रांस का है 0.1848%, टर्की का है 0.2016%, ब्राजील का है 0.215%। फॉलोड बाय दैट कि ग्लोबल वर्ल्ड वाइड में जो है ना मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर जो है ना पूरी दुनिया में यूएसए सबसे ज्यादा करती है, इसीलिए सबसे ज्यादा करती है और लगता भी है क्योंकि उसका जो डिफेंस बजट है ना दैट इज ऑलमोस्ट 2022 का था $892 बिलियन, और 2023 में जाएगा 1.2 ट्रिलियन। हर साल वो जो है ना 30 से 40% जो है ना पिछले बजट का जो है ना उसमें वो ऐड करती है। और ग्लोबल वर्ल्ड में जो है ना यूएसए हैड क्रिएटेड chaos के यार, मतलब पीपल विल थिंक कि अमेरिका जाना इज गुड। अमेरिका में एक आदमी 3 से 5 गन रखता है, ठीक है, और गन लॉबी वहां इतना एक्टिव है कि इफ यू विल थिंक अबाउट कि तुम शांति से रह सकते हो, जवाब है कतई नहीं, ठीक है। विद दैट नोट, व्हाट यू आर थिंकिंग, हाउ country like India, how we will build the best opportunity in India, including different segment, artificial intelligence, healthcare, and manufacturing mindset. We should develop and we should create such a creative cult कि यार ये चीज इंडिया में होना मांगता है, ठीक है। What you are thinking कि मेरे को लगता है कि चीजें बदलेगी इन द टर्म्स कि व्हेन वी विल कम एट ए प्लेटफॉर्म एंड वी विल टॉक अबाउट कम्युनिटी हार्मोनी, ठीक है, नेचुरल हार्मोनी। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे मोस्ट पॉपुलर सोशल वेबसाइट दैट है मंथली एक्टिव यूजर्स। तो फेसबुक और मेटा सबसे ऊपर है, वहां पे 2.99 बिलियन पीपल विल बी एक्टिव। यूट्यूब पे 2.56 बिलियन पीपल्स आर एक्टिव। व्हाट्सएप पे 2.24 बिलियन पीपल आर एक्टिव। इंस्टाग्राम पे 2 बिलियन, टिकटॉक पे 1.35, मैसेंजर पे 1.3, वी चैट पे 1.22, लिंक्डइन पे 930 मिलियन, डूइन पे 600 मिलियन, क्यू पे $59 मिलियन, स्नैपचैट पे $528 मिलियन और वीवो पे $51 मिलियन पॉपुलेशन, सॉरी। तो मेरा कहने का मतलब है कि टॉप अमेरिकन कंपनी जो ऐड के लिए मार कर रहे हैं ना वो है फेसबुक, मेटा, गूगल, ट्विटर, मैसेंजर, टिकटॉक, इंस्टाग्राम। और इसमें भी जो है ना मेटा जो एज ए कंपनी है जो कि दैट विल होल्ड 97 कंपनी, जिसमें फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये उसके जो है ना इंक्लूडिंग AR, VR, ऑक्यूलस, ये सब दे विल प्रमोटिंग गेमिंग, सोशल ई कॉमर्स, सिम एंड एफिलिएट मार्केटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। तो फेसबुक का जो मेटा का जो API है ना दैट इज मोर सुपीरियर एंड स्मार्ट। यू कैन आराम से यू विल बिल्ड योर वीडियो, यू कैन मेक कंटेंट एंड यू कैन अर्न गुड मनी थ्रू यूट्यूब, सॉरी, फेसबुक मैसेंजर एंड फेसबुक एडसेंस। तो मेरे को लगता है कि नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द वर्ल्ड नेक्स्ट सेगमेंट वी विल टॉक अबाउट वर्ल्ड लार्जेस्ट व्हीकल कंपनी बाय मार्केट साइज। तो पूरी दुनिया में अलग अलग कंपनी का अलग अलग अप्रोच है मार्केट में ऑटोमोटिव कार और ऑटोमोटिव एक्सपेक्टेशंस को लेकर के। टेस्ला सबसे बड़ी कंपनी है ड्यू टू इलॉन मस्क, और कोविड में उसने मतलब खूब $0 मार्केटिंग और जीरो इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग पॉलिसी का इस्तेमाल किया। एंड ड्यू टू इलॉन मस्क टेस्ला, द प्राइस ऑफ टेस्ला इज ऑलवेज हाई। अभी आज का टोटल मार्केट है टेस्ला का दैट इज $678 बिलियन। ली ऑटो जो कि चाइनीज ब्रांड है उसका है $286 बिलियन। उसके बाद रिवियन है $13 बिलियन, नियो है $13 बिलियन, लूसिड मोटर है $12 बिलियन, सिनपेन है $7.2 बिलियन, उसके बाद पॉलिस्टर है $7.1 बिलियन, उसके बाद येडापा ग्रुप है $6.2 बिलियन, उसके बाद लीप मोटर है $5.1 बिलियन, उसके बाद फिस्कर है $2 बिलियन।
ये ग्लोबल वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। अभी टाटा और महिंद्रा जो है ना, दे आर इन नीच फेज, अभी वो सीडलिंग फेज पे है, छोटा छोटा मतलब 1000 यूनिट बना रहे हैं, 2000 यूनिट बना रहे हैं। दे आर टेस्टिंग द प्रोडक्ट, व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबिलिटी। आफ्टर जब इनका जो बोलते हैं ना एमबीपी प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा ना, तो 1 मिलियन प्रोडक्ट एक ही बार में ये मैन्युफैक्चर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन ग्लोबल वर्ल्ड। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना, नाइजीरिया में 33.33% है, साउथ अफ्रीका में 32.9% है, स्पेन में 13.6% है, ग्रीस में 11.2% है, कोलंबिया में 10.7% है, टर्की में 10% है, ईरान में 9% है, यूरुग्वे में 8.8% है, चीले में 8.7% है, ब्राजील में 8.5% है, इटली में 7.8% है, फॉलोड बाय इंडिया में भी 7.8% है, स्वीडन में 7.2% है, पोर्टुगल में 7.2% है, इजिप्ट में 7.1% है। ठीक है, फ्रांस में 7.1% है। यूरो एरिया जो कि यूरोपियन रीजन है, यूरोपियन यूनियन का एरिया है, उसमें जो है 6.5% है। पाकिस्तान में 7% है, वेनेजुएला में 6.4% है, अर्जेंटीना में 6.3% है, ऑस्ट्रिया में 5.9% है, बेल्जियम में 5.6% है, जर्मनी में 5.6% है, इंडोनेशिया में 5.45% है, चाइना में 5.2% है, कनाडा में 5% है, सऊदी अरबिया में 4.8% है, बांग्लादेश में 4.7% है, फिलीपींस में 7.4% सॉरी 4.7% है, यूके में 3.9% है, आयरलैंड में 3.8% है, ऑस्ट्रेलिया में 3.7% है, यूएस में 3.2% है, नॉर्वे में 3.5% है, नीदरलैंड में 4.4% है, रशिया में 3.2% है, मैक्सिको में 2.8, यूएई में 2.7, जापान में 2.6, साउथ कोरिया में 2.6, डेनमार्क में 2.4, वियतनाम में 2.24, स्विट्जरलैंड में 2%, सिंगापुर में 1.8%, थाईलैंड में 1.08%, कंबोडिया में 0.36%, लिस्ट बट नॉट लास्ट दैट कतर में 0.1%। तो ग्लोबली हम देख सकते हैं कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग और टूरिज्म बेस्ड कंट्री है ना, उसमें जो है ना लेस देन 5% है, लाइक कतर, यूएई, ओमान, अरब, उसके बाद इटली, ब्राजील, चिले, चाइना। ठीक है, यहाँ पे जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कोई ना कोई चीज प्रोडक्शन हो रहा है। कंट्री एज इंडिया, इट्स ए लार्जेस्ट कंज्यूमिंग कंट्री, दैट्स व्हाई आई एम एज ऑलवेज आई एम टेलिंग कि भाई कुछ भी अगर बनाओगे ना, देयर इज ए मोर अपॉर्चुनिटी टू सेल। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, शायद साल भर लगेंगे या 6 महीना लगेगा या 8 महीना लगेंगे, बट वेन यू विल मार्केट योर प्रोडक्ट ना, देयर इज ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड यू गेट द मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करते हैं तो कि पूरी दुनिया में अलग अलग जो है ना, अलग अलग मार्केट साइज है, अलग अलग इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन, फाइनेंस इन्फ्लेशन, स्पोर्ट्स इन्फ्लेशन। तो जैसा कि बढ़ते हुए आबादी के लिए जो है ना, फूड इज अल्टीमेट एंड नेसेसरी पॉइंट। तो फूड इन्फ्लेशन में वेनेजुएला में 426% है, लेबनान में 350% है, अर्जेंटीना में 1.15% है, जिम्बाब्वे में 102% है, ईरान में 7.1% है, इजिप्ट में 54.7% है, टर्की में 53.92% है, पाकिस्तान में 48% है, हंगरी में 39% है, नाइजीरिया में 24/6% है, उसके बाद यूक्रेन में 22.2% है, पोलैंड में 20% है, यूनाइटेड किंगडम में 90% है, चेक रिपब्लिक में 17% है, स्वीडन में 68% है, 16.8%, जर्मनी में 15.3% है। ठीक है, उसका बेल्जियम में 16.6% है, यूरोपियन यूनियन में 16.4% है, नीदरलैंड में 15.4% है, फ्रांस में 14.9% है, साउथ अफ्रीका में 13.9% है, फिनलैंड में 13.7% है, ऑस्ट्रेलिया में 13.2% है, डेनमार्क में 13.1% है, स्पेन में 12.9% है, मैक्सिको में 10.9% है, इटली में 11.9% है, कनाडा में 8.3% है, ऑस्ट्रेलिया में 8% है, यूएसए में 7.7% है, सिंगापुर में 7.1% है, ब्राजील में 5.8% है, यूएई में 5.78% है, साउथ कोरिया में 5% है, पनामा में 4.8% है, इंडोनेशिया में 4% है, इंडिया में 4.48% है, वियतनाम में इंडिया में जो 4.48% है वो ऑलमोस्ट 5% के आसपास है, वियतनाम में 3.8% है, सऊदी अरबिया में 1% है, चाइना में 0.4% है, रशिया में निगेटिव है, मतलब वहां लोग अनएम्प्लॉय है ही नहीं, सरकार उनको एक्स्ट्रा पैसा देती है, यू शुड के घर बैठो, आराम करो, मजे करो। नाइजीरिया में निगेटिव है, 0.04% है। नाइजीरिया एज ए लोअर अफ्रीकन इकोनॉमी में आता है। ठीक है, वहाँ टेरेस एलिमेंट और मिनरल बहुत ज्यादा है। ठीक है, वहाँ जो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन, आई डोंट नो व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबिलिटी हाउ गवर्नमेंट हैंड एक्सेसिबल्स। साउथ सुडान में 23.8% है। ठीक है, और फिलीपींस में 7.9% है। मोनाको में
10.3% है। ठीक है, ग्लोबली अगर हम इस बात को देखेंगे ना, इन्फ्लेशन रेट, फूड इन्फ्लेशन रेट, तो मेरे को लगता है कि वेनेजुएला के साथ बहुत खराब हाल चल रहा है। ठीक है, वेनेजुएला का जो मतलब डॉलर है, वेनेजुएलन डॉलर, दैट इज द बैड फेज। वहाँ जो है ना 14 लाख वेनेजुएलन कॉइन देते हैं तब एक लूप मिलता है। दैट इज द, आई थिंक, ये चीजें जो है ना इंसान को तोड़ करके रख देती है कि कंट्री के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं ना, तो दिस विल नॉट फेवर इन द माइंडसेट टू ईच एंड एवरी पर्सन। ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे भाई। कल जो है ना हमने हिंदू के बारे में बात नहीं किया था। ठीक है, ये रहा आपका सस्ता सुंदर एवं टिकाऊ द अल्टीमेट मैगजीन, और हमारा चर्चा का मेन पॉइंट। ठीक है, तो निर्मला लक्ष्मण अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ हिंदू ग्रुप एज सी इज ए लेडी एंड सी इज द चीफ मीडिया चेयरपर्सन ऑफ कस्तूरी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, द हिंदू, तमिलनाडु सेंटर। ठीक है, she is the 50 years old lady. She had done very great work when he was in the chairperson of the Hindu Group Publishing Limited Private Limited. ठीक है, अब she is the chairperson of the Hindu Group of Publishing Private Limited as a Kasturi Brothers and Business. तो अच्छी बात है, जितने एजुकेटेड लोग सोसाइटी में आएंगे, क्वालिफाइड लोग आएंगे, सोसाइटी में प्रोडक्टिविटी बिल्ड होगा, मार्केट बिल्ड होगा, एक नया अपॉर्चुनिटी बिल्ड होगा। एंड वी वुड लाइक टू congratulate to the new CEO of द हिंदू एंड कस्तूरी ग्रुप ऑफ मीडिया पब्लिकेशंस। ठीक है, और नेक्स्ट है, परसों हमने बात किया था ना कि इंडिया का जो चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है ना, दैट इज कॉल्ड अक्साई चीन, उसके बारे में जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू सीरियस। ठीक है, ये होना जरूरी है। पाकिस्तान को छोड़ो, पाकिस्तान का कोई औकात ही नहीं है। हम चाइना के बारे में बात करेंगे। चाइना का जो है ना इकोनॉमी $25 ट्रिलियन, हाउ वी विल टैकल। हमने कहा था अवॉइड चाइना, से नो टू द चाइनीज प्रोडक्ट। चाइना ने क्या किया पता है, 10 मिलियन इन्वेस्ट करके जो है ना टी शर्ट बनाया, से नो टू चाइना, उसको बेच दिए। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि वी शुड कलेक्टिवली थिंक एज ए मैन्युफैक्चरर, और कि हमको ना इंडिया को बेटर कैसे बनाना है ना, हमको इसके बारे में बात करना होगा। और कलेक्टिवली एज ए यूथ, बिकॉज इंडिया का ऑन एन एवरेज एज जो है ना 25 साल है। ठीक है, 25 साल की एज में जो है ना या तो बच्चे जो है ना कुछ बेहतरीन कर सकते हैं, या नहीं तो बदतर और बुरा करने के लिए इनके जो है ना पड़ोस में शर्मा जी अंकल टाइप के लोग हैं, जो आपको जो है ना उंगली कर करके जो है ना आपको मजबूर कर देंगे आप अपनी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को भूल जाओ। ठीक है, देन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीबॉडी व्हाट यू आर वर्किंग एंड व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट। With that note, if you like my video, please do like, subscribe and share, do maximum comment, and what are the remaining part, हम नेक्स्ट किस टॉपिक पे बात कर सकते हैं, you can write in my comment, and all the comments are most welcome. I will read each and every comment. For that reason, least but not last, do double, but don't do trouble to your mother man. With that note, Allah Hafiz, thank you, Assalamu alaikum, bye bye, namaskar.